हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना। तो यूनिट डिजिट जो है हम बहुत ही आसानी से ही निकाल सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, और क्वेश्चन को देख कर ही हमें पता चल जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डिजिट आपके सामने दिखाई दे रही है 8765 को इस डिजिट से गुणा करना है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। आप अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप अब इतनी लंबी डिजिट को गुणा करेंगे फिर आप उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे, नहीं, यहाँ पर हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, ना कि गुणनफल। हमसे गुणनफल पूछा जाता तब हम दोनों को जो है गुणा करते, यहाँ पर हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा है तो हम इकाई को इकाई से गुणा करते हैं। तो इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, तो 5 को हम 3 से गुणा करते हैं। 5 तियाँ 15, तो 5 तियाँ 15 और 15 में 5 होता है इकाई अंक, तो इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं को जो है आपस में गुणा करना है और इसका जो है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमें सेम करना है, हमें पूरे की गुणनफल नहीं ज्ञात करना, हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 7 से करेंगे, इकाई को इकाई से गुणा करते रहेंगे, इकाई अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, तो हमारा क्या हो गया आंसर 6, यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, ये आप इतना याद कर लीजिए। ये आपके जो है बहुत इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए अगर आपको ये याद है। 0 1 5 6 बहुत सिंपल है। और अगर किसी भी संख्या में 0 1 5 6 में से कोई संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या का मेन इकाई जो है, जैसे आप ये देखिए इसका जो मेन है ना, मेन संख्या ये है और इसका इकाई अंक ये हुआ। अब इसको आप देखिए क्या इनमें से है, 0 1 5 6 में से है 6। ठीक है, 0 1 5 6 में से 6 है, यानी कि नो चेंज। इसका यहाँ पर इकाई अंक 6 ही रहेगा। आप इसको 231 बार लिख कर गुणा करें, कुछ भी कर, कितना भी यहाँ पर कितनी भी बड़ी पावर हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई है तो उसका इकाई अंक वही रहेगा। अब इसको देखिए आप, 0 1 5 6 इनमें से ये है आपका, ये 1 0 1 5 6 1 आया ना, तो 1 है, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक 1 ही रहेगा। आप 4521 को 426 बार लिख कर गुणा कर लें तब भी आपका इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपका इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 और इसका इकाई अंक है 1 है, तो 6 और 1 की गुणा हो जाएगी, 6 कम 6, यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए 0 1 5 6 में से कोई संख्या है तो आपका वही इकाई अंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सवाल इतना दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, तब आपका इसके अगर पूछा जाता इसकी जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको देख के ही बता देना इसका इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज। तो अगर 0 1 5 6 में से कोई संख्या है मेन संख्या की इकाई में, तो आपका पावर कितनी भी बड़ी हो, घात कितनी भी बड़ी हो, कोई मतलब नहीं है उससे, आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी यही चीज़ है। 2000 ये जो इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 23,401, इसकी पावर 524, इसका इकाई अंक कितना है, ये है 1। 0 1 5 6 में से 1 आता है ना, तो ये 1 है, इसका मतलब 524 पावर है, इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, 0 1 5 6 0 1 5 6, तो 0 आया, तो इसका मतलब इसका 423 पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब इसका भी इकाई अंक 0 आएगा। जो भी इसका गुणा करके आएगा तो उसमें इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, तो वही हो गया। अब इसका 1 आ गया और इसका कितना आया 0, 1 0 0, गुणा में हमेशा 0 ही आता है, 1 0 0, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी इनका और इसका ये गुणा करके अगर हम इकाई अंक निकालें तो इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
96 की पावर 37। इसमें जो है इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए वही बात आ गई ना, 0 1 5 6 में से कोई है संख्या तो इसमें कुछ नहीं होगा। 0 1 5 6 6 आया ना, तो इसका आंसर 6 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और याद रखिए कि कोई भी संख्या का रिपीटेशन 5वीं बार हो जाता है। ठीक है, 4 बार आप उसको गुणा करके करेंगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 5वीं बार उस संख्या से गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या का रिपीटेशन हो जाएगा। कैसे, जैसे 2 2 2 2। देखिए ये 4 बार 2 2, तो अब इसका क्या होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो इसका तो 6 आ गया। नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये 4 बार ही है। अब इसको अगर हम एक और बढ़ा दें, यहाँ पर हम 2 और कर दें, ठीक है, तो 2 और तब हम क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब देखिए 2 इकाई अंक आ गया, 2 से ही कर रहे थे, 2 इकाई अंक आ गया, यानी 5वीं बार में रिपीटेशन हो जाता है। 4 बार नहीं होगा। यहाँ पर हमने 4 बार करके देखा, 16 आया, जिसका इकाई अंक जो है 6 होता है। अगर हम इसको 5वीं बार कर दें तो इकाई अंक हमें मिल जाता है। इस सवाल में आपका यही मेथड लगेगा। 98 की पावर 37। अब 8 जो है 0 1 5 6 में से 8 नहीं आता है। ठीक है, 0 1 5 6 में 8 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये सवाल उस तरह से नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा कि आप ये देखिए, किसी भी संख्या का रिपीटेशन 5वीं बार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 98 में इकाई अंक लीजिए क्या है, 8। आपको यहाँ 8 लिखना है। ठीक है, 8 लिखना है। अब ये जो पावर है आपकी 37, इसमें क्या करेंगे, आप 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि संख्या का रिपीटेशन 4 बार से जैसे ही अगली बार आते हैं तो रिपीटेशन मिल जाता है हमें। तो 4 से हम भाग दे देंगे, किसको, पावर को, जो भी पावर पर होता है। यहाँ पर 37 है, तो हम 37 को अगर 4 से भाग दे दें तो 4 ने 36 और 7 में से 6 गया, बचा 1। ये जो 1 बचा है इसको यहाँ लिख देते हैं पावर में। ठीक है, जो शेष होता है, ठीक है, जो शेष बचता है उसको यहाँ पावर पे लिख देते हैं। यानी मेन संख्या का इकाई अंक लिखा, पावर में क्या किया, 4 से हमने भाग दिया, जो शेष बचा उसको यहाँ लिखा। अब देखिए 8 एकम 8, यानी ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, मेन संख्या का इकाई अंक लिया, पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें 4 संख्या, जैसे हम 4 से 4 बार किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसके बाद वाले संख्या का रिपीटेशन मिल जाता है, इसलिए हम 4 से ही भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग देते हैं और जो शेष आता है वो मेन संख्या की इकाई पर पावर में लिख देते हैं और ये फिर इसकी गुणा कर देते हैं। तो इसकी 1 है क्योंकि, तो इसलिए 8 एकम 8 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर शेष ना बचे तो मान लीजिए कोई भी संख्या ऐसी है, मान लीजिए यहाँ पर 36 होता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 36 होता। ठीक है, तो 4 ने 36 हो जाता। मान लीजिए यहाँ 36 होता तो 4 ने 36, ये तो पूरा कट जाता, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचता। तब हम क्या करते हैं, तब हम पावर में 4 को लिख देते हैं। यहाँ जो है फिर हम पावर को 4 को पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर जो है 36 होती तो पूरा कट जाता, 4 ने 36, तो शेष कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर आता ही नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं आता। तब हम क्या करते, पावर में 4 को लिख देते हैं। ठीक है, तब हम पावर में 4 को लिख देते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, 8 को जो है 4 बार में करेंगे। ठीक है, देखिए 8 अठे 64। ठीक है, हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है, ना कि गुणनफल। ठीक है, तो 8 अठे 64। अब 4 को फिर से 8 से करो, 4 अठे 32 आया, फिर 2 आया, 2 अठे 16। ठीक है, तो 16 आ गया, यानी 16 आया, तो हमारा इकाई अंक क्या आया, 6। हमें इकाई अंक क्या मिल गया, 6। अगर यहाँ पर पावर 36 होता तो हमारा आंसर आता 6, क्योंकि पावर यहाँ 37 था, शेष 1 बचा, तो यहाँ पर 1 आया। अगर कोई शेष नहीं बचता है और किसी सवाल में ऐसा पावर है जो कि 4 से पूरी डिवाइड हो रही है और वहाँ पे कोई शेष नहीं बचा है, तब आप क्या करेंगे, जो ये होता है हमारा 4, इस 4 को आप यहाँ पावर पे लिख देंगे और फिर उसको जो है इस तरह से लिखकर आप उसका इकाई अंक निकालेंगे और वही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं सवाल।
देखिए एक चीज़ और देख लीजिए आप कि अगर हमने बताया ना जैसे 0 1 5 6 0 1 5 6 में से कोई संख्या जब होती है तो इकाई अंक वही रहता है, ठीक है। दूसरे ये मेथड ये भी है कि आप ये जैसे ये देख रहे हैं संख्या यहाँ पे, अगर किसी भी संख्या में मतलब ऐसे पूरा सवाल आपको दे रखा है, पूरे सवाल में कहीं पर भी आपको 5 दिखता है 5, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 5, किसी भी सवाल में अगर आपको 5 दिखता है और उसके साथ ही कहीं पर आपको सम संख्या दिखती है मतलब इकाई, ठीक है, इकाई की बात हो रही, इकाई में ही आपको ध्यान देना है। कहीं पर आपको किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 दिख जाता है और फिर उसी संख्या में किसी का भी इकाई अंक सम संख्या है, ठीक है, तब उसका पूरे सवाल का आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर याद कर लें तो आपको सवाल लगाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अभी इस सवाल को हमने बिना लगाए ही आंसर बता दिया कि इसका आंसर 0 ही आएगा। देखिए इसमें क्या हमें 5 मिल रहा है, ये देखिए 5, ये जो है 5 हमारा इकाई अंक, और इसके साथ ही हमें क्या देखना है, क्या शर्त है कि इसके साथ ही कोई संख्या सम ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या किसी संख्या का इकाई अंक सम है, बिल्कुल है, ये देखिए सम है। तो अगर किसी संख्या में 5 आ रहा है और इसके साथ ही किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम है, मतलब पूरा अगर इकाई अंक सम है तो पूरी संख्या ही सम होती है, ठीक है। अगर हमें सम संख्या मिल रही है तो उस पूरे सवाल का आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, 0 1 5 6 मतलब उसमें तो यह है, देखिए इस पूरे को अगर हम हल करें तो 0 1 5 6 वाला यहाँ पर आ रहा है ना मेथड, 0 1 5 6 5 आ रहा है ना, तो इसका 5 ही आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 0 1 5 1 आया ना, 1 आया, तो इसका भी 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी पावर क्या है, 13 है और 4, यहाँ पर अभी हम हल करके बता रहे हैं, वैसे तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे आएगा ये हम आपको बता रहे हैं, हल करके बता रहे हैं। तो 4 की पावर 13 है, 0 1 5 6 में से नहीं है ये, तो इसको हल करना पड़ेगा। कैसे, किसी भी संख्या का रिपीटेशन 5वीं बार हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो आप क्या करेंगे, 13 को भाग दे देंगे, किससे, 4 से भाग दे देंगे आप 13 को। जब आप 13 को 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 में से 2 गया, 1 ही आपका शेष बचाना। तो आप ये 4 जो है ऐसे ही उतारेंगे, जैसे कि अभी पिछले सवाल में बताया था, आप ये 4 ऐसे उतारेंगे। आप पावर को 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग दिया, 4 तियाँ 12, शेष बचा 1। जैसे कि अभी मैंने बताया अगर शेष बचता है तो शेष को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जब हमने शेष को यहाँ लिख दिया तो 4 एकम 4, कितना आया, 4 एकम 4। तो देखिए अब इसको लगाइए, 4 पंजे 20, 20 एकम 20 आया, आपका इकाई अंक 0 आ गया। अभी मैंने बताया अगर किसी भी सवाल में 5 इकाई अंक मिलता है, उसके साथ ही सम संख्या, अगर किसी भी सवाल में कहीं पर भी सम संख्या मिल रही है तो उस पूरे सवाल का आंसर 0 ही आएगा। और देख लीजिए आपका सवाल लग गया है और 0 ही आंसर आया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस सवाल में एक ध्यान और दीजिए कि सवाल अगर गुणा में है तो ये नियम लागू होता है कि 5 है और उसके साथ ही सम संख्या है, ठीक है। ये सवाल गुणा में अगर है तो ही ये नियम लागू होता है। सवाल अगर गुणा में है तो आपका ये नियम लागू होता है कि अगर कहीं पर भी संख्या में 5 मिल रहा है, उसके साथ ही सम संख्या मिल रही है, तो हमेशा आंसर 0 आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वो जो ऊपर एक सवाल था वो पिछला सवाल ही था जो कि लिख गया था, वो कि 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको पावर पे लिख दिया, तो वही वाला सवाल था, इसलिए उसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसकी पावर देखिए, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999, और ये सवाल है प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। 17 + 11 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी क्या है, इकाई अंक 7 है, 0 1 5 6 में से नहीं है, तो यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। अब 0 1 5 6 में से क्योंकि नहीं है तो क्या करेंगे, हम 4 से पावर को भाग देंगे, ठीक है। 1999 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 9 में से 6 गया 3, उतारे 9, ठीक है। 4 नेमा 36, बच्चे 3, फिर 9 उतारे, 4 नेमा 36, यानी कि फिर कितना बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ठीक है। ये हमारा शेष बचा, ठीक है। तो इसकी पावर हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शेष बचता है वो हम पावर पे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस का सवाल है,
प्लस लगाएंगे। 11 इसका इकाई अंक है 1, ठीक है। 0 1 5 6 में से अगर कोई है तो नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, तो ए में से 1 है ना, 1 है तो 1 चेंज ही नहीं होता है, तो इसका इकाई अंक, अगर आप इसको 11 को 1999 बार लिख कर गुणा करेंगे तब भी इकाई अंक 1 ही मिलेगा इसका, तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आप माइनस का सवाल है तो -7 इकाई अंक है तो 7 लिखेंगे, क्योंकि इकाई ही है यहाँ पर, सिंगल है, 7 लिख लिया। वही बात है 1999, इसको भी 1999 को जो है हमको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है 1999 को, जैसे अभी हमने दिया। 1999 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 3 आ जाता है, तो इसकी पावर भी 3 आ गई, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा कट गया, तो क्या आंसर आया हमारा 1 हमारा जो है आंसर आ गया। इस सवाल में तो कुछ नहीं था। सवाल देखने में कितना बड़ा था, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। अब देखिए इसका इकाई अंक ये लिखा, 1999 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया, 3 इसके पावर के रूप में लिखा, तो 0 1 5 6 में से ये था 1 आया, तो इसलिए नो चेंज ही नहीं होता है, तो ये 1 ऐसे ही लिखेंगे और 7 के साथ लिखेंगे यहाँ पर। 1999 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 3, पावर के रूप में 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये सेम है, पूरा कट जाएगा ये, तो हमारा 1 आएगा आंसर, ठीक है। सवाल लग गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए 25 की पावर 251 प्लस 36 की पावर 315 प्लस 73 73, ठीक है। इसमें इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, 25 की पावर 251, इसका मेन संख्या का इकाई अंक देखिए, क्या ये 0 1 5 6 में से है? जी हाँ, 0 1 5 6 में से है, और इसका इकाई अंक है 5 0 1 5 6, 5 आया ना, तो नो चेंज, यानी इसको अगर हल करेंगे तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा, ठीक है। 5 लिखा, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। इसमें देखिए मेन संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 में से है, बिल्कुल है, 6 है, तो नो चेंज, यानी कि 6 ऐसे ही लिखेंगे। प्लस इसमें कोई पावर नहीं है तो इसका इकाई अंक क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे। सवाल लग गया। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 3 14, ठीक है, 14, तो इसका इकाई अंक हो गया 4, यह हमारा आंसर आ गया 4। 25 की पावर 251, क्योंकि 5 नो चेंज, तो 5, 36 में 6 आया इकाई अंक, 6 भी है नो चेंज, क्योंकि 0 1 5 6 में से आता है और इसमें कोई पावर नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक लिया, और क्योंकि सवाल प्लस में है तो सबको जोड़ देंगे। 5 और 6 11, 11 3 14, क्योंकि 14 में 4 जो है इकाई अंक है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 348 गुणा 712 गुणा 82 स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, ठीक है। इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। अगर स्टार की जगह पे कोई भी एक संख्या लिख दें, ठीक है, फिर इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम इकाई अंक जो है 2 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी आए कि सबकी गुणा करने पर इकाई अंक 2 आए, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी, तो कैसे पता करेंगे, पहले इसकी इकाई देखते हैं। 8 है यहाँ पे, इसका इकाई अंक है 8 लिखा। इसका इकाई अंक कितना है, 2 लिखा, गुणा। अब इसका इकाई अंक नहीं पता है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दे रहे हैं कि अगर इसका इकाई अंक कुछ भी ऐसा यहाँ पे लिख दें तो जब इन सब की गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या लिखें जिसका फिर गुणा करने पर इकाई अंक 2 ही आए। तो आप देखिए 8 दूना कितने हुए, 8 दूना होते हैं 16, ठीक है, 16। इसका इकाई अंक कितना है, 6। अब हम 6 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जो कि हमें 2 मिलता हो, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 2 मान लें तो ठीक है, देखते हैं। 6 दूना 12, अगर हम 2 से करें इसको, ठीक है, 2 से अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ रहा। और किसी संख्या को देख लेते हैं करके। अगर हम 7 को करें तो 6 7 42, इसका भी इकाई अंक हमें 2 मिल रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 या 7। तो हमारा ये वाला हो जाएगा 2 या 7। तो यहाँ पर 2 या 7 हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं ना इन्होंने, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी, ऑप्शन सिर्फ 2 दिया होता और कुछ भी ऐसा दे रखे होते तो हम यहाँ पर 2 लिख देते। अब इन्होंने ऑप्शन में 2 या 4, तो यहाँ पे 2 आ सकता है लेकिन 4 नहीं आ सकता। 2 या 7, हाँ यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो इन सब का गुणा करने पर इकाई अंक 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तब भी इन सब की गुणा करने पर 2 आएगा। हमें मिल रहा है क्योंकि 6 दूना 12 और इसमें भी 2 है इकाई अंक, और 6 सत्ते 42 उसमें भी 2 है, तो यानी कि 2 आ सकता है या 7 आ सकता है। कहाँ पर? यहाँ पर। हमें स्टार की जगह पे 2 रखेंगे तब भी इकाई अंक 2 आएगा और 7 रखेंगे तब भी इकाई अंक 2 आएगा। तो हमारा ये वाला बी आंसर सही हो जाएगा, 2 या 7। ठीक है, जैसे 2 या 4, 2 या 7, 5 या 2 या कोई नहीं, तो 2 या 7। ठीक है, इन सब की गुणनफल में इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान कितना हो जाएगा? 2 या 7। ठीक है, तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सवाल गुणा में है और उसमें 5 है, ठीक है, उसके साथ ही आपको सम संख्या मिल रही है तो हमेशा उसका आंसर 0 आएगा। और अगर किसी सवाल में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या है, मेन संख्या की इकाई, यहाँ पे मेन संख्या की बात हो रही है, मेन संख्या की इकाई में अगर 0, 1, 5, 6 है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही होगा। अगर किसी भी सवाल में ये दोनों मेथड काम नहीं आ रहा, मतलब 0, 1, 5, 6 में से भी कोई संख्या नहीं है और मतलब गुणा में सवाल है और उसमें 5 भी नहीं है और सम संख्या भी नहीं है, तब हम क्या करते हैं, मेन संख्या की इकाई लिखेंगे और पावर को 4 से भाग दे देते हैं और फिर शेष जो आता है उसको पावर के रूप में मेन संख्या की इकाई पर लिख देते हैं और उसको उतनी बार गुणा कर देते हैं, जो भी आता है वो मेन संख्या की इकाई अंक, मतलब उस पूरे सवाल का इकाई अंक हो जाता है, वही आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।